नमस्ते। मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है रचना विभाग पर। जी हाँ, रचना विभाग का हम ले रहे हैं पत्र लेखन। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए जो पत्र लेखन आया है, जो नया प्रारूप है, जो बदलाव है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बहुत ही सरलता से पूरा का पूरा पत्र लेखन किस प्रकार करना है, ये आज हम देखने वाले हैं। चाहे 8वीं का लड़का हो, चाहे 9वीं का हो या 10वीं का हो, सभी के लिए पत्र लेखन करने का सही तरीका क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस पत्र लेखन के बारे में मैं बहुत सी कुछ ऐसे आपको ट्रिक देने वाला हूँ कि आप कभी भूल न पाएंगे। और इसीलिए ये पत्र लेखन आप बहुत ही ध्यान से देखना है। जो भी छात्र बहुत ही गौर से, बिल्कुल गौर से अगर ये वीडियो देखता है तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे अंक हासिल करके ही रहेगा। तो छात्रों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखते हैं पत्र लेखन का सही तरीका क्या है, क्या बदलाव आए हैं। और ये पत्र लेखन 8वीं 9वीं 10वीं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेखन है। तो चलते हैं, पत्रों के प्रकार पहले हम देखते हैं। पत्रों के प्रकार दो है, एक औपचारिक पत्र और दो अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं, यहाँ पत्र लिखने वाले से संबंध नहीं होता है ना। जो पत्र लिखता है और जिसे लिखता है उसका संबंध नहीं होता है, जान पहचान नहीं होती है। अगर होती भी है तो इस पत्र में वो नहीं दिखानी है, ठीक है। और इसमें कुछ नियम होते हैं, उसका पालन उसे करना पड़ता है। पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसमें औपचारिकता होती है। हमारी भाषा शैली औपचारिक होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार यह औपचारिक पत्र है। और अनौपचारिक पत्र क्या है? पत्र लिखने वाले से इसका गहरा संबंध होता है, नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। पत्रों को लिखते समय भाषा सरल हो सकती है। और ये अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, ये हमारे पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली, मतलब ये जो पत्र है ये घरेलू पत्र है। और औपचारिक पत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं कि प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र, इस प्रकार के पत्र इसमें आते हैं। अब प्रार्थना पत्र क्या है कि इसमें शिकायत होती है, सुधार होता है, आवेदन, किसी के लिए आवेदन होता है। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं ये प्रार्थना पत्र में आते हैं। और कार्यालयी पत्र क्या है? ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं, है ना, कार्यालय। और व्यवसायिक पत्र क्या होते हैं कि जैसे कि दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र व्यवहार होता है वो इसके अंदर आता है। हम केवल दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण जो है वो रखते हैं ध्यान में कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र बिल्कुल विरोध में है। जैसे औपचारिक पत्र में नियम है, अनौपचारिक पत्र में नियम नहीं है। तो नियम क्या है कि औपचारिक पत्र में जैसे कि सेवा में यह शब्द आता है, जैसे उसके बाद विषय आता है, महोदय आता है, ये इसकी कुछ नियमावली है। और अनौपचारिक पत्र जो होता है घरेलू होने के कारण हम लिखने बैठते हैं तो प्यारे मित्र ये कहते हुए शुरुआत कर देते हैं। इस प्रकार का अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है। तो पत्रों के दो प्रकार हमने देखे। तो आज हम इस वीडियो में औपचारिक पत्र देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसे देखने के लिए पहले हम ये वाक्य जो है उसे ध्यान में रखते हैं। वाक्य इस प्रकार का है, कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ, क्यों। फिर से मैं दोहराता हूँ, पत्र लिखते समय ये वाक्य जो है अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको झट से समझ में आ जाएगा। कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ, क्यों, है ना। कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ तक, क्यों, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। अब देखो कि कौन का मतलब क्या है कि लिखने वाला जो होता है वो,
है ना। कौन लिख रहा है? लिखने वाला। कौन होता है? प्रेषक। किसे? किसी का मतलब क्या है? पाने वाला, मतलब जिसे हम लिख रहे हैं वो। कहां से? मतलब पत्र कहां से लिखा जा रहा है, मतलब प्रेषक कहां से है, उसका जो पता है वो यहां। कहां कहां भेज रहा है, मतलब पाने वाले का पता यहां होता है। और क्यों भेज रहा है, मतलब यह है कि पत्र का विषय क्या है, ये इसमें आता है। इसलिए ये वाक्य ध्यान में रखना है, कौन, किसे, कहां से, कहां, क्यों, है ना। तो चलते हैं पत्र की ओर। अब देखो छात्रों, मैंने एक प्रश्न यहां लिख लिया है, इसकी ओर हम जरा गौर करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि सुशील कुमार अल्पविराम 21 अल्पविराम लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल 425201 से पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजीनगर भुसावल 425201 को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। इस प्रकार का प्रश्न है। जैसे कि आपके सामने प्रश्न पत्र पर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि बहुत से छात्र ये नहीं जानते हैं कि पत्र कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है ना। मतलब प्रेषक का पता कौन सा है और जिसे पत्र भेजना है उसका पता क्या है, ये उनके समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत से छात्र हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल बारीकता से आपको समझा रहा हूं कि जो ये से होता है, से प्रश्न के अंदर जो से होता है, उसके पहले का जो पता होता है ये पत्र लिखने वाले का पता होता है ना। मतलब भुसावल से, कहां से लिख रहा है ये? भुसावल से, मतलब लिखने वाला कहां का है? भुसावल का। ठीक है, तो ये जो पता होता है लिखने वाले का होता है। और से के बाद और को के पहले, मतलब से और को के बीच में जो भी पता होता है वो ये पता होता है कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो उसका पता होता है। ठीक है, तो यहाँ दो बातें हैं। से के पहले पत्र लिखने वाला होता है और से और को के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। ये बात क्लियर हो गई, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि सेवा में किसे करना है और लिखने वाला कौन है। ठीक है, अब देखो कि मैंने तो कहा कि से के पहले का पता लिखने वाले का होता है, तो यही प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है। कैसे? 21 लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल 425201 से सुशील कुमार पुलिस इंस्पेक्टर, इस प्रकार आ सकता है। तो मैंने आपको कहा कि से के पहले का पता लिखने वाले का होता है, तो आप कहेंगे कि से के पहले लिखने वाला मतलब यहाँ तो कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लिखने वाला XYZ ABC ऐसा करेंगे, है ना। और से के बाद को आपको लगेगा कि पत्र लिखने वाला जिसे पत्र हम भेज रहे हैं वो है, तो आपको लगेगा सुशील कुमार पुलिस इंस्पेक्टर। मतलब बहुत से छात्र ये समझ बैठेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर का नाम सुशील कुमार ही है, तो वो लिखेंगे सेवा में सुशील कुमार पुलिस इंस्पेक्टर। तो ये बात बहुत मतलब बिल्कुल गलत है ना। तो क्या है, तो से के पहले जो होता है पत्र लिखने वाला होता है। लेकिन एक बात बहुत ही गौर से, बहुत ही बारीकता से ध्यान में रखो छात्रों कि प्रश्न में अगर किसी का व्यक्तिगत नाम आता है तो ये व्यक्तिगत नाम पत्र लिखने वाले का होता है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसे उसका व्यक्तिगत नाम नहीं आता है ना। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं या लिख रहे हैं उसका व्यक्तिगत नाम नहीं आता है। इसलिए यह ध्यान में रखो, ये जो व्यक्तिगत नाम से के पहले हो या से के बाद हो वो लिखने वाला ही होता है, मतलब वो प्रेषक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो अब हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, देखो कि बहुत से छात्र क्या करते हैं, समझो ये हमारा पन्ना है, तो बहुत से छात्र क्या करते हैं कि पन्ने के ऊपर बीच में कुछ भी यहाँ लिख देते हैं। जैसे कोई श्री लिखता है, कोई ओम लिखता है, कोई अपने अपने देवताओं के नाम लिखता है, कोई श्री देवी लिखता है ना, इस प्रकार लिख देता है। तो यहाँ कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ जो समास है, समास में जरा यहाँ छोड़ के अब पहले हमें क्या लिखना है
तारीख लिखनी है। जो भी तारीख, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक पंक्ति छोड़ने के बाद यहाँ सेवा में यह शब्द आपको लिखना है, मतलब किसकी सेवा में हम पत्र भेज रहे हैं उसका ये पता होता है। ठीक है। जैसे हम अंग्रेजी में टू लिखते हैं, मराठी में प्रति लिखते हैं, यहाँ प्रति भी लिख सकते हैं और सेवा में भी लिख सकते हैं, लेकिन सेवा में शब्द अच्छा लगता है, यहाँ सेवा में लिखो। ठीक है। और यहाँ अल्पविराम। अब देखो कि सेवा में यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि से के बाद है ना, से के बाद जो आता है वो सेवा में। तो यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर है, तो यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर है, तो एक उनका पद जो है ये मान उन्हें हमें देना है, इसलिए माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, माँ यहाँ पूर्ण विराम पुलिस इंस्पेक्टर, इस प्रकार लिखना है। पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल, यहाँ अल्पविराम 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 है, उसी प्रकार हमें यहाँ देना है। मतलब क्या है, जब तक गांव नहीं आता है तब तक अल्पविराम देना है ना। जैसे सेवा में से शुरू करने के बाद जब तक गांव नहीं आता है तब तक अल्पविराम 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 ही करना है। और यहाँ पिन कोड दिया है तो पिन कोड लिखना है और पूर्ण विराम देना है। अब देखो कि यहाँ सेवा में जो है उसका हमें ईमेल आईडी यहाँ लिखना है, ये अनिवार्य है। यही तो बदलाव आया है। पहले तो क्या होता था, एक ही ईमेल था, है ना, जो लिखने वाला था उसका ईमेल था, लेकिन अब जिसे लिखा जा रहा है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है, जो सेवा में है, उसका ईमेल आईडी हमें यहाँ लिखना है, ये अनिवार्य है। ठीक है। अब देखो कि ईमेल आईडी कैसे लिखेंगे। तो HOD है ना, HOD का मतलब क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, PSSB। आपको बहुत आसान मैं ये समझा रहा हूँ कि PSSB मतलब पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल, है ना। इस प्रकार HODPSSB@gmail.com इस प्रकार ईमेल आईडी लिखना है। एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है छात्रों कि यहाँ ईमेल आईडी जो होते हैं ये स्मॉल लेटर में होते हैं। यहाँ कैपिटल जो होता है एक भी अक्षर कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है। और इसके बाद एक पंक्ति छोड़नी है। अब यहाँ विषय डालना है। विषय हमने यहाँ लिखा है लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी। अब महोदय ये शब्द यहाँ लिखना है एक पंक्ति छोड़कर और अल्पविराम करना है। अब अल्पविराम करने के बाद उसके सामने कुछ नहीं लिखना है। अल्पविराम के नीचे, महोदय शब्द के नीचे भी कुछ नहीं लिखना है। अल्पविराम के नीचे यहाँ से हमें पत्र शुरू करना है। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से छात्र ये गलती करते हैं कि महोदय शब्द जो है वो अक्सर गलत लिखते हैं। मेरा ये तजुर्बा है, बहुत से छात्र महोदय शब्द गलत लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखो, कोई लिखता है महोदय, कोई लिखता है मोहोदय, कोई लिखता है मोहदय, कोई लिखता है मोहुदय, कोई लिखता है मोहोदोय, कुछ भी लिख देते हैं। अपने अपनी पद्धति से वो डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है। तो ये बातें जो यहाँ जो दी है, ये शब्द जो दिए हैं, ये सरासर गलत है। तो सही शब्द क्या है, महोदय। इस प्रकार ही आपको लिखना है। ठीक है। तो ये हमने महोदय शब्द लिख लिया। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउडस्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं। उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग रात्रि को लाउडस्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मान्यवर, यदि आप इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करें और उन लोगों का बंदोबस्त करें, यह आपसे विनती है। मतलब आप इनका बंदोबस्त करिए, आपसे विनती है। इस प्रकार की हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल ऐसी सौम्य भाषा होनी चाहिए, मधुर भाषा होनी चाहिए। यही तो औपचारिकता है ना। और उसके बाद लिखना है धन्यवाद, यहाँ पूर्ण विराम करना है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़नी है और यहाँ लिखना है भवदीय। वेलांटी देखो कौन सी है, दूसरी वेलांटी है, भवदीय, अल्पविराम करना है। नाम सुशील कुमार, पूर्ण विराम। अब यहाँ भी बहुत से छात्र ये गलती करते हैं। बहुत से छात्र क्या लिखते हैं, आपका भवदीय, है ना। भवदीय का अर्थ क्या है, आपका,
या आपकी। तो आपका बहुधेय लिखेंगे तो क्या होगा, आपका आपका, है ना। तो इस प्रकार नहीं लिखना है, केवल बहुधेय लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक पंक्ति छोड़नी है और जो सुशील कुमार है उसका पता यहाँ लिखना है। 21 अल्पविराम लक्ष्मी निवास अल्पविराम महात्मा गांधी मार्ग अल्पविराम भूसावल, और ये पिन कोड है। तो जहाँ जिस प्रकार यहाँ अल्पविराम है ठीक उसी प्रकार यहाँ अल्पविराम देने हैं। और अब यहाँ इनका ईमेल आईडी लिखना है सुशील कुमार का। तो आप sushilkumar@gmail.com लिख सकते हैं या sushil@gmail.com लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही ध्यानपूर्वक ये पत्र लेखन हमें करना है ना। तो ये बातें हमने देखी है। तो ये सब लिखने के बाद आपका पूरा का पूरा पत्र लेखन इस प्रकार दिखेगा, है ना। जब हम एक दृष्टिक्षेप में ये पत्र देखेंगे तो इस प्रकार होगा कि पूरी की पूरी ये लाइन जो अलाइनमेंट है इस प्रकार करनी है ना। तो यहाँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ दिनांक आएगा, मतलब तारीख आएगी, सेवा में का पता आएगा, बाद में उसका ईमेल आईडी आएगा, विषय आएगा, महोदय आएगा। फिर हम एक दो पैराग्राफ करके ये सारी बातें यहाँ लिखेंगे। फिर एक पंक्ति छोड़कर बहुधेय आएगा, अल्पविराम आएगा। बहुधेय मतलब कौन प्रेषक है, किसने पत्र लिखा है, उसका नाम, यहाँ हस्ताक्षर। हाँ, एक बात है कि बहुत से छात्र हस्ताक्षर कर देते हैं, मतलब वो साइन करते हैं। यहाँ साइन नहीं करनी है, नाम लिखना है केवल सुशील कुमार, और फिर उसका पता, और अंत में हमें लिखना है उसका ईमेल आईडी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो इसके लिए 2 अंक है, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए 2 अंक है, और बहुधेय से ईमेल तक तो इसके लिए हमें 1 अंक है। इस प्रकार 5 अंकों का पत्र लेखन हमें करना है। इस प्रकार आप बहुत ही बारीकता से अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक हासिल हो सकेंगे। इस प्रकार मेरा दावा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।